नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड को 9,000 करोड़ का नुकसान। कोरोना की दूसरी लहर में झारखंड की अर्थव्यवस्था को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। केवल अप्रैल मई में कोरोना की मार से राज्य को इतने भारी झटके की आशंका है। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही का आकलन कर इसका अनुमान लगाया है। 9,000 करोड़ की राशि झारखंड के सालाना सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 3.75% है। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि 2021-22 में झारखंड की सालाना जीडीपी के स्थिर मूल्य पर 2,44,000 करोड़ का होना आंका गया है। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान छोटे स्वरोजगार की गतिविधियां पूरी तरह चौपट रही। भय के मारे लोगों के घर में ज्यादा समय गुजारने के कारण खरीदारी भी कम हुई। इस कारण राज्य के बाजार में कमी बनी रही और अर्थव्यवस्था के पूरे चक्र पर गंभीर असर हुआ। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद बनी मेरिट लिस्ट को किया रद्द। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद बनी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने जेपीएससी को 8 सप्ताह में नई मेरिट लिस्ट तैयार कर सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। सरकार को नई मेरिट लिस्ट के अनुसार फिर से विभिन्न सेवाओं पर नियुक्ति की सूची जारी करने को कहा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि क्वालिफाइंग विषय हिंदी के अंक को मेरिट लिस्ट में शामिल करने को लेकर कोर्ट ने गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी के नियमों में क्वालिफाइंग मार्क्स के मेरिट लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इस अंक को शामिल करने के बाद मेरिट लिस्ट तैयार किया गया, जो गलत है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की गड़बड़ी करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें जिम्मेवार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कोरोना को हराने में जुटी झारखंड सरकार, वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए शुरू की अनूठी पहल। राज्य की राजधानी रांची की सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक किया जा रहा है। झारखंड में हाल ही में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। ऐसे में सरकार ने 100% लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच रांची के उपायुक्त अरवा राजकमल ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के तहत संचालित विभिन्न टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने 18 से 44 वर्ष के लाभार्थियों को अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को, विशेषकर बुजुर्गों को भी कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। वहीं साहिबगंज दौरे पर पहुंचे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य के लोगों से अधिक संख्या में कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महामारी से बचने का एकमात्र साधन कोरोना की वैक्सीन है। उन्होंने लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि कोरोना की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि उनके पूरे परिवार ने वैक्सीन ली है। आज खूब सताया लोगों को उमस भरी गर्मी ने। आज कई जिलों में हो सकती है हल्की बारिश। मानसून आने का समय करीब है, जिसकी वजह से उमस भी बढ़ गई है। सोमवार की सुबह से ही तेज गर्मी और चटक धूप से लोगों को पसीना पसीना कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथ बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा है। इसके 15 जून तक राज्य में प्रवेश करने की संभावना है। यही कारण है कि राज्य में उमस काफी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका असर भी राज्य के मौसम पर दिखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर में राजधानी रांची समेत राज्य के लगभग सभी जिलों में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम तक रांची, बोकारो, गुमला, खुट्टी, रामगढ़, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और सिमडेगा में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून रेन भी राज्य में बेहतर होने की संभावना है। हालांकि राज्य में जून के महीने में औसत वर्षा 12% कम वर्षा हुई। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहा। हालांकि कहीं कहीं मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश मैथन में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दुमका में 40.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड के गुमला में चोरी छिपे दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई, 5 दुकानें सील। गुमला में चोरी छिपे दुकान खोलकर चलाने और लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करने के आरोप में एसडीओ रवि आनंद ने रविवार को छापामारी करते हुए 5 दुकानों को सील कर दिया, जबकि 2 दुकानदार को हिरासत में बंद कर दिया। रविवार की दोपहर सदर एसडीओ ने गुमला शहर के कई दुकानों में छापा मारा। इस क्रम में एसडीओ ने मेन रोड, थाना रोड और टावर चौक में कार्रवाई करते हुए 5 दुकानों को सील कर दिया। दुकान के बाहर बैठकर ग्राहकों के इशारे से बुलाने वाले कई दुकानदारों को जमकर फटकार भी लगाया। एसडीओ रवि आनंद ने कहा कि सरकार द्वारा जिन दुकानों को खोलने में प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे दुकानदार अपनी दुकानों को ना खोलें। उन्होंने कहा कि प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए मजबूर भी ना करें।
खबर है झारखंड के देवघर से, नहीं लिया वैक्सीन तो पीडीएस डीलर नहीं देगा राशन। सारवा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम का रविवार को अंचलाधिकारी निधि रजवाड़ ने निरीक्षण किया। प्राथमिक विद्यालय बैजनाथपुर में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण के दौरान वैक्सीन के संबंध में उन्होंने जानकारी प्राप्त किया तो बताया गया कि अब तक इस सेंटर पर 45 से अधिक उम्र के 51 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। सीओ ने वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह को आने वाली परेशानी के बारे में भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि हरिजन और यादव समुदाय के अधिकांश लोग टीका लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। अंचलाधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीका लेने का अनुरोध भी किया, बावजूद ग्रामीणों ने टीका लेने से साफ मना कर दिया। सीओ ने ग्रामीणों से वैक्सीन नहीं लगवाने के पीछे की वजह के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने कारण के बारे में कुछ नहीं बताया। तब सीओ ने संबंधित डीलर को 45 से अधिक उम्र के ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, ऐसे लोगों को राशन नहीं देने का निर्देश दिया। वहीं निर्देश के बावजूद किसी भी डीलर के द्वारा राशन दिया गया तो ऐसे डीलरों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई।